बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 31 अगस्त जो है तारीख में अमर हो चुका है। 31 अगस्त एक ऐसा दिन बन चुका है जो कि हमेशा के लिए मगरिब की नाकामी और शिकस्त जो है उस दिन पर लिख दी गई है और अफगानिस्तान की फतह लिख दी गई है। अफगानिस्तान फिर एक और सुपर पावर का कब्रिस्तान जो है वो साबित हो चुका है। ये जो पहले एक मिथ हुआ करती थी कि अफगानों और पठानों को कोई फतह नहीं कर सकता, अब एक हकीकत बन चुकी है। अब एक ऐसी खौफनाक हकीकत बन चुकी है जो हमेशा हर साल 31 अगस्त 2021 की जो तारीख है अमेरिका और उसके हवारियों, उसके साथियों, नेटो ममालिक को हॉन्ट करती रहेगी। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बयानात सामने आ रहे हैं, उससे वाज़िया तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुका है कि ये बहुत बड़ी वाज़िया तौर पर शिकस्त हो चुकी है अमेरिका को और नेटो को और उसके हवारियों को। अभी कल की अगर बात करें तो लेट नाइट, क्योंकि पाकिस्तान के टाइम डिफरेंस है उस हवाले से, तो अमेरिकी सदर जो बाइडन जो अपनी कौम से खिताब किया है उस पर उन्होंने अपने कमांडरों, फौजियों और सफारतकारों का शुक्रिया तो अदा किया ही है, पर उन्होंने साथ ही इस तमाम शिकस्त का मलबा अशरफ गनी के ऊपर, जो कि कठपुतली हुकूमत का सरबराह था, उसके ऊपर डाल दिया और अफगान फोर्सेस पर डाल दिया। यानी कि अमेरिका का इस मामले में कोई कसूर नहीं था और उसने ये नैरेटिव देने की कोशिश की है, बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि हम क्या कर सकते थे, हम तो पैसा दे सकते थे, ट्रेनिंग दे सकते थे। अरे बाबा, तुम 20 साल वहाँ रह के गए हो, तुमने क्या ट्रेनिंग दी है, क्या पैसा लगाया है अफगान कौम के लिए, डेवलपमेंट के हवाले से तुमने क्या काम किया है? सिफर, कोई काम नहीं किया गया। और ये जो इनको शिकस्त हुई है ये बड़ी ही शर्मनाक और तारीखी शिकस्त है। अमेरिका जो है इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो बाइडन ने कि हम गैर मुइना मुद्दत तक के लिए अफगानिस्तान में नहीं रह सकते थे और पता नहीं कितने को हमें साल चाहिए थे, और जो हम अपनी तीसरी नस्ल जो है वो इस जंग के अंदर नहीं झोंक सकते थे। फिर उन्होंने ये भी जो है जिक्र किया और बताया कि रूस और चीन जो है उनकी जानिब से हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है और वो चाहते थे कि हम अफगानिस्तान में फंसे रहें। यानी कि सारी इधर उधर की मार मूर के, हाँ फूंक के। हालांकि अगर देखा जाए 9/11 का जब वाक़या हुआ उसके बाद जब भी हुआ, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था कि जो इसने अमेरिका की मुखालफत की हो। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो अमेरिका के साथ ना खड़ा हुआ हो। उसके बाद अमेरिका को शिकस्त होती है और जो तालिबान है वो सिर्फ अल्लाह के सहारे खड़े रहे और उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा और फतह से हमकनार हुए। और जो लोगों ने अमरीकियों का साथ दिया या नेटो ममालिक का साथ दिया या मगरबी ममालिक का साथ दिया, उसके इत्तेहाद में शामिल हुए, उनके लिए सबसे बड़ी मिसाल ये है जो कल विजुअल सामने आए हैं, तस्वीर सामने आई हैं कि वैसे तो बड़े ये दिल दादा हैं और बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं एनिमल राइट्स के हवाले से और ये और वो फलान ढमका। कल आप देखें अमरीकी फ़ौजियों ने अपने जो ट्रेंड पालतू कुत्ते हैं उनको वो काबुल एयरपोर्ट में बेयारो मददगार छोड़कर चले गए। तो ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात है जिन लोगों ने और जिन ममालिक ने ख़ास तौर पर अमेरिका की गोद में बैठे रहे और तालिबान के ख़िलाफ़ जो है एक दहशत गर्दी ही कहना चाहिए, वो 20 साल वहाँ पर जारी रही। इस हवाले से जो वाज़िया तौर पर अगर किसी मुल्क ने पैगाम दिया है, जो बयान दिया है, वो चीन है। क्योंकि सबको मालूम है चीन अमेरिका का मुकाबला भी कर रहा है दुनिया में हर सतह पर और वो इतनी ताकत रखता है कि वो हक़ और सच बड़े खुले अल्फाज में और खुले आम कह सकता है बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के। तो चीन ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि अफ़गानिस्तान ने गैर मुल्की फ़ौजी कब्ज़े से ख़ुद को आज़ाद करा लिया है। गौर करें, गैर मुल्की फ़ौजी कब्ज़े से 20 साल अफ़गानिस्तान पर गैर मुल्की फ़ौजियों का कब्ज़ा रहा है और इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और चीन ने यह भी कहा कि अफगान कौम अवाम जो है कौमी अमन और तामीर नो के नए दौर में दाखिल हो गए हैं, जबकि अफगानिस्तान में नए बाब का आगाज़ हो चुका है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 20 साल जो है गैर मुल्की अफवाज का कब्ज़ा रहा और जो ये तालिबान थे ये असल में अफ़गानिस्तान के हुर्रियत पसंद थे जो अपनी जद्दोजहद आज़ादी के लिए तगो दो करते रहे और बिला आखिर 20 सालों बाद उनको कामयाबी नसीब हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल जब ये आखिरी अमरीकी जहाज़ अफ़गान फ़िज़ाओं से बाहर निकला तो उसके बाद ही आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से जश्न मनाया गया, किस तरह अफ़गानिस्तान में हवाई फायरिंग की गई, आतिशबाजी हुई,
बड़े ही रिक्कतमेज़ मनाजिर थे, जो जहाँ था वहाँ पर सजदा रेज़ हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने पता नहीं कितने प्यारों की कुर्बानी दी है, अपने माँ बाप, बहन भाई, बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं। कितने ही अफ़गान जो हैं इस वक्त माजूर हो चुके हैं इस 20 साल जंग के दौरान। तो ये उनके लिए बड़ा ही अहम और तारीखी दिन था। और ये जो तस्वीर आई है काबुल छोड़ने के आखिरी अमरीकी फ़ौजी की, जिसका नाम मैं आपको बताता चलूं, मेजर जनरल क्रिस जो थे, ये भी एक तारीखी लम्हा बन गया है और ये भी एक तारीख बन चुकी है। और ये तस्वीर हमेशा अमेरिका को हॉन्ट करेगी। और इसका मुआवजा जो है 1989 में अफगानिस्तान से हतमी इनखला के मौके पर ली जाने वाली सोवियत जर्नल की तस्वीर से किया जा रहा है, और बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है। बल्कि सोवियत यूनियन ने तो कम से कम 3 साल तो मजीद हुकूमत चला ली थी, जो हुकूमत बनाई थी अमरीकी हुकूमत, जो कठपुतली हुकूमत थी अशरफ गनी की, वो तो 2 साल से भी 2 हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं चल सकी। 20 दिन भी नहीं उसने निकाले और वो कोलैप्स कर गई और नीचे गिर गई। अमरीका और सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान जैसे मुल्क से इनखला, जिसे अब सल्तनतों के कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाता है, बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से हुआ। लेकिन जिस तरह वो बरतानिया निकला, वो भी एक बड़ा ही जो है अलमनाक वाक़या था। और जो अमेरिका निकला है, इन्होंने अपने मीडिया के थ्रू और जो टेक्नोलॉजिकल एज चल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू ज़रा कवर करने की कोशिश की है। मगर आप ट्विटर पे चले जाएं, कल फेसबुक पे चले जाएं, हर तरफ जो है अमरीकी हार और तालिबान की फतह के जो है चर्चे हो रहे थे, नारे गूंज रहे थे। अफगानिस्तान भर के अंदर आप देखें जो है फतह के मुजाहरे किए गए, रैलियाँ निकाली गई, अलामती जनाजे निकाले गए अमेरिका के, हेलीकॉप्टरों के साथ जो है लोगों ने तस्वीर बनाई, खूब जश्न मनाया गया। और शुक्राने के तौर पर बहुत सी जगहों पर जो लोग हैं वो सजदा रेज़ हो गए, नवाफिल अदा किए गए, कुरान ख्वानियाँ करवाई गई। और कल के रोज़ अगर देखा जाए तो एक तारीख रकम हो चुकी है। 31 अगस्त एक ऐसी दिन बन चुका है जो हमेशा अमेरिका की और उसके हवारियों की शिकस्त के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। और कल का दिन हमेशा अफगान कौम के लिए और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाबरकत दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। तालिबान अमीर की अगर बात की जाए, मुल्ला हैबतुल्लाह, तो उन्होंने उनकी सदारत में 300 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि कंधार के अंदर एक रहबर कौंसल का 3 रोज़ा इजलास जो है कल ख़त्म हो गया और इसमें बड़े अहम फैसले किए गए हुकूमत साजी के हवाले से। और इसके बाद खबरें जो थी वो ये थी, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है कंधार से काबुल के लिए रवाना हो गए। और अब नई तालिबान हुकूमत का जो जल्द ऐलान है इस हवाले से मतवक्के है, कहा जा रहा है कि जल्द बन जाएगी। क्या पता इस वीलॉग के आने के दौरान ही जो है वहाँ पर हुकूमत तरतीब दे दी जाए, बना दी जाए। क्योंकि वैसे ही जो इंतज़ामी तौर पर देखा जाए तो पुलिस चीफ्स हर सूबे के और गवर्नर जो हैं तालिबान वो मुख्तस कर चुके हैं, बना चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो जिन्होंने मीडिया हैंडलिंग करनी है या दीगर जो वजारतें हैं उनके ऊपर भी वज़ीर जो है तालिबान हुकूमत लगा चुकी है इस वक्त। और अमली तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर कंट्रोल भी उन्हीं का है। रही बात इस हवाले से कि जूँ जूँ अमरात इस्लामिया दोबारा मुस्तहकम होती जाएगी, आप देखेंगे वैसे वैसे मगरबी दुनिया पर बेयकीनी के जो साए हैं वो गहरे होते जाएंगे। हकीकत में अमेरिका समेत मगरबी हुक्मरानी का जो मॉडल है, अपना वजूद जो है और यूरोपी तहजीब का जो 500 साला वो अज़मत रफ्ता की वो जो मिसालें दिया करते थे, बताया करते थे, वो जो पूरा दौर है 31 अगस्त के दिन खाक में मिल गया है, उसको शिकस्त हो चुकी है। जो इनके कल्चर थे, इनके नॉर्म थे, इनके जो वो पूरी सिविलाइजेशन है और ये जो बताते थे पूरी दुनिया को हम ये हैं और वो हैं और फलां हैं और टमकां हैं, वो सब कल के दिन ज़मीं बोस हो गया है। बिलाशुबा सकूत काबुल से पहुंचने वाला नुकसान जो है साइगोन के जवाल से कहीं ज़्यादा तबाहकुन साबित होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लिख लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब जब जिस सुपर पावर को शिकस्त हुई है बाद में वो बच नहीं पाई है, बाद में उसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं। आप बरतानिया की मिसाल ले लें, बरतानिया को जो शिकस्त हुई उसके बाद बरतानिया का जहां पूरी दुनिया में सूरज जो है उसकी सल्तनत का गरूब नहीं होता था, फिर आपने देखा कि वो जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर रशिया का आप देख लें, फिर अब जिस तरह अमेरिका को शिकस्त हुई है और जो जवाल का सामना है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका क्या टूट फूट का शिकार होता है और अमेरिका की दुनिया में
क्या ज़िल्लत अमेज़ रसवाई का उसको मज़ीद सामना करना पड़ता है। ये तो अभी शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि आगे होता क्या है। क्योंकि आपको एक चीज़ वाज़िया बता दूँ, मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में भी बड़े वाज़िया तौर पर बता चुका हूँ कि ये सदी जो है, तमाम जितने फ़िलासफ़र हैं, मईशतदान हैं, वो ये वाज़े अल्फाज में कह चुके हैं, उनकी रिसर्च है, उनकी थीसिस है कि ये सदी जो है मशरिक़ की सदी है। ये सदी जो है इसमें मशरिक़ का गलबा होगा और मगरिब जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। मगरिब जो है वापसी की तरफ जाएगा, मगरिब जो है ज़वाल का शिकार होगा। अभी से वाज़े तौर पर ये दिखाई देना शुरू हो चुका है। चीन हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, तुर्की हो, ये एक नया ब्लॉक बन चुका है। सेंट्रल एशिया के ममालिक को भी अगर आप साथ मिला लें, इस वक्त जो स्पॉइलर है वो सिर्फ भारत है। और भारत के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि मगरिब की गोद में बैठने की बजाय भारत को चाहिए कि वो मशरिक़ का साथ दे, इन ममालिक का साथ दे, इनके साथ इकट्ठा हो, इनके साथ खड़ा हो। देखते हैं भारत क्या फ़ैसला करता है। पर 31 अगस्त का दिन याद रखें कि एक तारीखी दिन ऐसा हो गया है जिस दिन वाज़िया तौर पर हक़ की फ़तह और बातिल को शिकस्त होगी। और इस बार जो बातिल था मगरिब था और अमेरिका था, और हक़ जो था वो तालिबान और अफ़गान अवाम थे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।